अस्सलाम वालेकुम लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर ब्यूटीफुल वीडियो। प्रॉपर्टी साइट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अब्दुल रहमान। थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि रियल इस्टेट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली आप तक पहुँचती रहें। न्यू मार्ट सिटी गुजर खान रियल इस्टेट सेक्टर में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने डेवलपमेंट के रिकॉर्ड्स कायम किए। इसमें आप चाहे अर्ली बर्ड ब्लॉक देख रहे हैं जिसकी 6 माह के अंदर इन्होंने पोजीशन दी, और यहाँ पे 323 विलास बन रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे मिनी कमर्शियल मार्केट बन रही है। न्यू मार्ट सिटी गुजर खान का हेड ऑफिस, पार्क ऑपरेशनल हो चुका हुआ है, जामिया मस्जिद और हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है। एमिनिटीज़ जितनी भी हैं सारी यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसके अलावा एक मेजर एमिनिटी है जो रेलवे अंडरपास है, जो ट्रफालगर स्क्वायर से ए साउथ ब्लॉक और बी ब्लॉक को कनेक्ट करता है। उसके ऊपर हम आपके साथ जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो टाइमली शेयर करते रहते हैं। दिसंबर के अंदर इस डाइवर्जन ने ऑपरेशनल होना था, जो कि कंपैक्शन की वजह से डिले हो चुका है, और हम जनवरी एंड में पहुंच चुके हैं। जो डाइवर्जन का एरिया है, जो लैंड है कंपैक्शन की, वो आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि रेलवे का जो मटेरियल है वो यहाँ पे पहुँच चुका हुआ है, और जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये कंपैक्शन का एरिया है, और इसको भी रेडी कर लिया गया है। इस साइड पे भी आप देख सकते हैं कि जो पटड़ी है उसका मटेरियल भी यहाँ पे आ चुका हुआ है, और ये वाला जो एरिया है ये यहाँ तक रेडी है। और यहाँ पे डाइवर्जन के लिए जो रेलवे ने पटड़ी बिछानी है, यहाँ से ट्रेन का जो रूट है वो डाइवर्ट करेंगे, और यहाँ पे अंडरपास की कंस्ट्रक्शन होगी। जो डिले हुआ वो कंपैक्शन की वजह से हुआ, क्योंकि ये एक मेजर रूट है, और मेजर रूट में अगर किसी भी किस्म की कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो ये पूरा रूट जो है वो स्टॉप हो जाता है। इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 1 माह की तखीर हुई है। अगर 1 माह की तखीर के बाद भी ये विद इन 3 to 4 मंथ इस अंडरपास को कंप्लीट कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हम आगे भी चलते हैं और असफाल्ट प्लांट भी आपको विज़िट कराते हैं। और मेन जो चीज़ है कि 1000 प्लॉट 10 फरवरी को आपको उनकी पोजीशन मिलने जा रही है। तो जो लोग इस 1000 प्लॉट में आ रहे हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन टाइम है कि वो अगर यहाँ पे अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं, या कोई लोग यहाँ पे जो घर बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे अपना प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं, तो इस टाइम मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट उनकी जो है वो लेवल के करीब होगी। तो जो लोग भी यहाँ पे बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं वो ऑन स्क्रीन नंबर पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी डील जो है वो बेस्ट मार्केट रेट्स के ऊपर बना दें। 10 फरवरी को जिन 1000 फैमिलीज़ को यहाँ पे पोजीशन मिलने जा रही है उन सब को यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा। एक बसंत फैमिली फेस्टिवल किया जाएगा जिसमें आप लोगों को यहाँ पे ग्रैंड फेस्टिवल और ग्रैंड इवेंट के ऊपर आपको पोजीशन हैंड ओवर की जाएगी। तो जो लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या जो लोग यहाँ पे सेल परचेज़ करना चाहते हैं वो ऑन स्क्रीन नंबर पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम आपके जितने भी प्लॉट हैं बेहतरीन रेट्स के ऊपर सेल कर सकें, या जो बाय करना चाहता है उनको बेहतरीन रेट्स के ऊपर परचेज़ करके दें। हम आगे चलते हैं, इस डाइवर्जन का भी ओवरव्यू लेते हैं और जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है उसका भी आपको दिखाते हैं। और असफाल्ट प्लांट जो है वो आज से फंक्शनल हो चुका हुआ है। अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर कुछ पैचेस थे जिनको यहाँ पे इन्होंने डालना शुरू कर दिया है। असफाल्ट प्लांट फंक्शनल होने का मतलब ये है कि नेक्स्ट डे से यहाँ पे ए साउथ ब्लॉक के अंदर जहाँ पे कर्ब स्टोन इंस्टॉल होता जा रहा है, यहाँ पे आपको जितनी भी स्ट्रीट्स हैं, रोड्स हैं, असफाल्ट होती हुई नज़र आएंगी। तो चलते हैं आगे, आपको विज़िट करवाते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर 5 मरला के फ्रंट बैक के जो विलाज हैं, और ये जितना भी एरिया है ऑलमोस्ट इन्होंने लेवल कर दिया है। और ये जो जहाँ पे हम डाइवर्जन पे चल रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का ग्रीन बेल्ट होगा, और अंडरपास के थ्रू आप ए साउथ ब्लॉक और अर्ली बर्ड ब्लॉक को कनेक्ट कर सकेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक के बिल्कुल इन्होंने बराबर कर दिया है, और ये डबल कंपैक्शन कराई गई है। पहले एक एरिया कंपैक्ट कराया गया, फिर उसकी सपोर्ट के लिए एक एरिया को अलग से कंपैक्ट कराया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी डिप्रेशन वाली जगह थी, उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि इस कंपैक्शन के ऊपर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जितनी भी एरिया है, जितना भी लैंड है, इसको अगर कंपैक्शन ना सही होने की वजह से ट्रैक थोड़ा सा अगर आप बैठ जाता है तो ये सारा एरिया जो है ये ख़राब हो जाता है। ये जितना भी मेजर रूट है रेलवे का वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा एरिया था लास्ट टाइम भी जब हम आए थे, तो इससे ज़्यादा एरिया के ऊपर कंपैक्शन रह गई थी। अब ये ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुकी है। 2 से 3 फीट की यहाँ पे कंपैक्शन रह गई है, और ये होपफुली 1 से 2 वीक के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ पे डाइवर्जन की इंस्टॉलेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा।
और ये भी अपोजिट साइड पे आप देख सकते हैं अर्ली बर्ड ब्लॉक के 5 मरला के विलाज हैं और इनका भी लेवल जो है वो बराबर किया जा रहा है। 5 मरला विला से रेलवे ट्रैक तक का एरिया आप देख सकते हैं तकरीबन 150-200 फीट का एरिया है और इतना बड़ा यहाँ पे गार्डन और लॉन होगा। ये जो आपको रोड नज़र आ रही है यहाँ से, ये अहमद एवेन्यू है और उसके साथ जो स्ट्रीट 20A जोन के अंदर आ रही है, इसके ऊपर कर्ब स्टोन भी इंस्टॉल हो चुका हुआ है। ये थोड़ा सा बीच में एरिया रह गया है, यहाँ पे एक छोटा सा ग्रेव यार्ड है कि लवाकिन है उनके कंसेंसिस से इसको शिफ्ट किया जाएगा। और ये जो एग्जैक्ट जगह आ रही है ये अंडरपास की जगह है, यहाँ पे अंडरपास कंस्ट्रक्ट होगा और फिर यहाँ से इसको आगे कनेक्ट किया जाएगा। तो डाइवर्जन का काम अगस्त में स्टार्ट हुआ था और वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जितना भी लेवल है इसको आगे से डाउन कर दिया गया हुआ है। और ये जितना भी एरिया है इसको डाइवर्जन चूँकि ऊंची हो गई है तो ये इस एरिया को ऊंचा रखा जाएगा हाइट पे और यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बन जाएगा। और इससे आगे हम जाके आपको दिखाते हैं जो ए जोन के अंदर है, जो स्ट्रीट्स हैं, जो कटिंग का काम है वो बहुत स्पीड से चल रहा है और सीवरेज पाइपलाइन जो इंस्टॉल हो रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त स्पीड से चल रही हैं। और 100 फीट जो ब्रॉड वे है उसके ऊपर सब बेस लेयर डाली जा रही है और बहुत जल्दी ये जो है ना असफाल्ट हो जाएगी। तो 10 फरवरी को भी इतने ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, इतना दिन नहीं रह गए। होपफुली ये टाइम से पहले ही कंप्लीट होगी। ये आप देख सकते हैं सब बेस लेयर यहाँ पे मिक्स की जा रही है। और ये स्ट्रीट 18 आपके सामने जहाँ पे सीवरेज पाइपलाइन इंस्टॉल हो रही हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को सेल करना चाह रहे हैं, एग्ज़िट लेना चाह रहे हैं, तो ये बेहतरीन टाइम है कि आपके जो प्लॉट्स हैं वो ऑन ग्राउंड आ चुके हुए हैं। तो आप इस टाइम आपने जो डिस्काउंट लिया हुआ है प्लस डेवलपमेंट चार्जेस फुल पे करवा के जो 10 मरला का प्लॉट है वो ऑलमोस्ट 50 लाख रुपये का पड़ता है और ये आपको 5 लाख रुपए मरला इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ और अम्यूनिटीज़ के साथ यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से एक बेस्ट डील है। तो जो लोग सेल करना चाहते हैं वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, जो परचेज़ करना चाहते हैं इस एरिया में वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये जितना भी एरिया है यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। जितनी भी स्ट्रीट्स हैं ये सब बी टॉप लेयर के ऊपर आ चुकी हुई हैं। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे सब बेस लेयर डाल के इसको असफाल्ट कर देना है। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं यहाँ तक ये जो स्ट्रीट 20 है सब बेस लेयर इसकी कंप्लीट हुई है, कर्ब स्टोन इंस्टॉल हो चुका हुआ है और इसके जो 7 स्ट्रीट्स हैं उनके ऊपर भी सब बेस लेयर डाली जा रही है। और ये आपको आने वाले दिनों में यहाँ पे सब असफाल्ट हुआ मिलेगा और हम जो इतने कच्चे रास्तों में आपके लिए यहाँ पे विज़िट करवाते थे ये पक्की रोड्स हो जाएंगी, स्ट्रीट्स होंगी और हमारे लिए ये विज़िट करवाना भी आसान हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रॉपर्टी साइड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि जो आपकी सपोर्ट है ये हमारे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करती है और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको डेली बेसिस पे ही विज़िट करवाया करें। अब ये देख सकते हैं ये जो एरिया है इनमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये जितना आपको एरिया नज़र आ रहा है ये बी ब्लॉक का एरिया है और ये जो बी ब्लॉक का एरिया है इसमें भी आपको विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका होगा, सीवरेज पाइपलाइन यहाँ पे इंस्टॉल होंगी तो ये भी आपको इसकी भी जल्दी पोजीशन मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं जो 100 फीट बुलेवार्ड है हाई टेंशन वायर्स के नीचे मैं एग्जैक्ट मौजूद हूँ और ये आप जी जोन का एरिया देख रहे हैं ए साउथ ब्लॉक के अंदर। और इसके साथ जो अहमद एवेन्यू है, अहमद एवेन्यू को भी सब बेस लेयर वहाँ पे भी डाली जा रही है। अहमद एवेन्यू को भी असफाल्ट किया जाएगा और इससे ये जितना भी इस साइड का एरिया है, हमारी राइट साइड का जो एरिया बन रहा है ये सारा ए साउथ ब्लॉक का एरिया है। और जहाँ पे आपको डेवलपमेंट नज़र आ रही है कि किस स्पीड से हो रही है। ये हम इस टाइम डी जोन के अंदर है और ये स्ट्रीट 34 है। यहाँ पे एक कनाल के प्लॉट हैं और इनकी बैक साइड के ऊपर 5 मरला के कमर्शियल प्लॉट हैं और साथ ही 100 फीट बुलेवार्ड है। तो अगर आप इस साइड से भी देखें तो ये ए जोन का जितना भी एरिया है और अर्ली बर्ड ब्लॉक का जो व्यू वो आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर इस टाइम नज़र आ रहा है। यहाँ पे जितनी भी स्ट्रीट्स हैं इनके ऊपर सीवरेज पाइपलाइन इंस्टॉल हो गई हैं। तो ये जितना भी एरिया है मेरे ख्याल से कि इस टाइम इतने शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर इस एरिया के अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो एक रिकॉर्ड डेवलपमेंट है। तो जितने भी लोगों के इस क्लॉक टावर वाला जो एरिया है इसमें प्लॉट हैं या ए जोन बी जोन के अंदर स्पेशली जिन लोगों के प्लॉट हैं यहाँ पे अभी सेल परचेज़ जो है वो बेहतर होनी चाहिए क्योंकि यहाँ के जितने भी प्लॉट्स हैं वो ऑन ग्राउंड आ चुके हैं। 10 फरवरी को यहाँ पे पोजीशन मिल रही है और यहाँ पे आपको स्ट्रीट लाइट्स जलती हुई नज़र आएंगी, स्ट्रीट्स कंप्लीट मिलेंगी, रोड्स कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको कंप्लीट मिलेगी। तो जितने भी लोग इस एरिया में बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं वो लाजमी हमारे साथ रब्ता करें
हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ बेहतरीन डील्स बनाएं। और ये जो डी जोन का एरिया है जहाँ पे 10 मरला के प्लॉट्स हैं और ये ऑलमोस्ट कटिंग वाली जगह पे हैं। जो स्ट्रीट्स बन रही हैं इनका लेवल ऊंचा करने के लिए इनको 3 से 4 फीट की यहाँ पे भी फिलिंग की जा रही है। लेकिन जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो सॉलिड लैंड पे हैं। और ये जो 350 प्लॉट ऑलमोस्ट बन रहा है डी जोन का भी, उसमें भी सीवरेज पाइप लाइन इंस्टॉल कर रहे हैं। और ये एरिया आप अगर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा रिफ़ाइन हो चुका हुआ है। यहाँ पे स्ट्रीट्स के ऊपर कंपैक्शन का काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। जिस साइड पे भी आप देखते हैं आपको बुलेवार्ड्स और स्ट्रीट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कंप्लीट मिलती हैं। ये राइट साइड वाला जो एरिया है यहाँ पे थोड़ी सी फिलिंग है। ये 7 मरला के मोस्टली यहाँ पे प्लॉट्स हैं। और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड का जो एरिया है ये एफ जोन का एरिया है। ये जो सामने आपको यहाँ से एरिया नज़र आ रहा है एफ जोन का एरिया है। वहाँ पे भी मेन रोड जो हैं वो निकाल रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं जो सर्कुलर रोड्स हैं ये साउथ ब्लॉक की क्लॉक टावर वाला जो एरिया है 60 फीट वाइड एवेन्यू है जो 100 फीट बुलेवार्ड से आ रही है। इसको भी बी टॉप लेयर के लिए रेडी किया जा रहा है। अभी हम इस टाइम एच जोन का एरिया ये जो आपको नज़र आ रहा है और एच जोन का जो एरिया यहाँ पे असफाल्ट प्लांट इंस्टॉल हुआ है और वो ऑपरेशनल हो चुका हुआ है। आज अर्ली बर्ड के अंदर असफाल्ट डल रही है वो इसी प्लांट से लेके गए। तो ये एक बहुत अचीवमेंट है BSM डेवलपर्स की कि इन्होंने इतने शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर इतनी ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट कर दी है। तो अक्सर लोगों की कॉल्स आती हैं कि हम YouTube के ऊपर वीडियोस देखते हैं तो हम मायूस हो जाते हैं कि न्यू मार्शडी गुजर खान के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो हम जब आपके वीडियोस देखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुकून मिलता है। हमें तसल्ली होती है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। हमें जो प्लॉट्स हैं वो ऑन ग्राउंड मिल जाएंगे। ये असफाल्ट प्लांट से आपको लाइव दिखा देते हैं। और ये आप लाइव देख सकते हैं असफाल्ट प्लांट जो ऑपरेशनल हुआ है। यहाँ से असफाल्ट जो है वो इसमें डाल रहे हैं। और जो अर्ली बर्ड ब्लॉक में जो असफाल्ट लेके गए हैं वो भी इसी प्लांट से लेके गए हुए हैं। तो अब आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो 10 फरवरी की डेडलाइन है उसमें ये अचीवेबल है या नहीं है। हमारा काम होता है कि हम ऑन ग्राउंड आएँ, आपको डेली बेसिस के ऊपर विज़िट कराएं क्योंकि यहाँ पे लोगों की बिलियंस में इन्वेस्टमेंट है। तो हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बनती है कि हम उनको बजाय पैनिक करने के कि आपको वो इन्वेस्टमेंट तो तबाह हो गई है, आपको तो कुछ भी नहीं यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको डेली बेसिस पे आके यहाँ पे विज़िट करवाएं और आपको दिखाएं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पे ऊपर कितनी डेवलपमेंट हो रही है और कितने टाइम में यहाँ पे जो है ना वो बेहतरी आएगी। तो मेरे ख्याल से ये जितना भी एरिया है जिसको अभी पोजीशन देने जा रहे हैं तो इसके रेट्स डेफिनेटली बेहतर होंगे। और जूँ आगे वाले एरियाज़ में भी पोजीशन अनाउंस होती जाएगी तो इसके जो रेट्स हैं वो बेहतर होते जाएंगे क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर भी डिस्काउंट आ गया है। तो अब मेरा जो एनालिसिस है उसमें यह है कि जो लोग डेवलपमेंट चार्जेस को प्रॉपर कंटिन्यू करेंगे वो बेनिफिट में रहेंगे क्योंकि अभी जितनी भी सेल परचेज़ होनी है वो डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर होनी है। आप 30% डिस्काउंट लें, 25% मंथली लें, हर माह की 10 तारीख से पहले सबमिट करवाते रहें ताकि जो बंदा ले वो उसको आगे उसी तरह कंटिन्यू कर सके। तो ये इस टाइम हम ज़ैद एवेन्यू के ऊपर मौजूद हैं और हमारी जो लेफ़्ट साइड है जहाँ पे एफ़ जोन है, कोशिश करते हैं अभी हम एफ़ जोन के ऊपर चलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि जो जहाँ पे 10 मरला के मोस्टली प्लॉट्स हैं उनकी क्या सिचुएशन है, कितने टाइम में। मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट यहाँ पे पोजीशन अनाउंस होनी है वो एफ़ जोन की होनी है क्योंकि यहाँ पे भी ऑलमोस्ट जो स्ट्रीट्स हैं वो बी टॉप लेयर्स के ऊपर आ चुकी हुई हैं। दूर से देखें तो ऐसे ही नज़र आता है लेकिन अभी हम कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट जाके देखें। आप देख सकते हैं हाइटेड एरिया है यहाँ पे, लेकिन ये जितनी भी लैंड है इसमें आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि यहाँ पे कटिंग कौन सी जगह पे है, फिलिंग कौन सी जगह पे है क्योंकि ये सारा एरिया जो है ये कट फिल है। यहाँ पे ऊंची जगह हैं फिर एकदम से डिप्रेशन है। तो अब जैसे ये भी आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि एक राइट लेफ्ट पे जितना भी एरिया है ये कटिंग वाला है, दरमियान में जहाँ पे कंपैक्शन हो रही है। तो सर्विसेज के लिए यहाँ पे भी पाइप आ चुके हुए हैं।
और ये वाला जो एरिया है ये अभी काफ़ी डिप्रेशन वाला एरिया है, ये तो अभी भी सामने नहीं आया। अभी भी आपको इसको दूर से देखते हो तो ये वाला जो एरिया ये नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मिट्टी लाई जा रही है, इसका जो लेवल है इसको अप किया जा रहा है। जब हम नवंबर में ए साउथ ब्लॉक की वीडियोस बना रहे थे तो यहाँ पे इस तरह की कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं थी, थोड़ा सा काम हो रहा था, लेकिन ये जितना भी एरिया है ये इधर गाड़ी नहीं आ सकती थी, बहुत टफ एरिया था। और अभी आपके सामने है, और ये भी आप देख सकते हैं जो कंपैक्शन हो रही है। और इसी तरह अपोजिट साइड पे आपको यहाँ से नज़र आ जाएगी बी जोन का एरिया, जहाँ से आपको नज़र आ रहा है ई जोन का एरिया, जहाँ से आपको नज़र आ रहा है, और वो असफाल्ट प्लांट जहाँ पे लगा हुआ है वो एच जोन का एरिया आ गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जितना भी एरिया है, अब थोड़ा सा जूम करके भी आपके साथ शेयर करते हैं कि जितनी भी यहाँ पे स्ट्रीट्स हैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। इनके ऊपर अभी भी कंपैक्शन जो है वो थोड़ी सी रह गई है, क्योंकि ये एरिया डाउन था और ऊपर वाला जो एरिया है वो काफ़ी हाइटेड लोकेशन पे था। तो फिर उसका लेवल मेंटेन करने के लिए इस एरिया को थोड़ा सा ऊपर किया गया है और उस एरिया को थोड़ा सा डाउन करके कैसे कर्व बना दिया है, ताकि जहाँ से जितना भी सीवरेज पाइपलाइन या बारिश का जितना भी पानी होगा वो डायरेक्ट मेट्रो कनाल में आ जाएगा। तो जिन लोगों ने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हों। ग्लो पार्क ऑपरेशनल हो चुका है, उसके अंदर 4 नेशनल और इंटरनेशनल फूड चेन्स आ गई हैं। आप ग्लो पार्क विज़िट करें, आप वहाँ से फूड ट्राई करें, आपको ऐसे फील होता है कि आप गुजर खान में नहीं हैं, आप किसी इंटरनेशनल सिटी के अंदर हैं। तो जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, ये न्यू मेट्रो सिटी कैनाल कंप्लीट होगी, रोड्स कंप्लीट होंगे, तो आपको ये नज़र आएगा। ये भी आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर जितना भी कैनाल का काम है वो भी स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो इसकी एक्सकवेशन कर दी गई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसकी वॉल बननी है। तो जब आप लोगों के ये कमेंट्स आते हैं कि हमें आपकी वीडियो देख के सेटिस्फेक्शन होती है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्यों हम अपने एंड से जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके लिए वो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आज एक और भाई ने भी कमेंट किया हुआ था कि हमारा 8 मरला का जो कमर्शियल है वो डांसिंग फाउंटेन में है। बेसिकली मैं आपको ये बात बता दूं कि डांसिंग फाउंटेन इटसेल्फ अभी कोई ब्लॉक नहीं है। ये अपोजिट जितनी भी आपको लैंड नज़र आ रही है, यहाँ पे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया हुआ है, जितने भी दरख्त है उनकी कटिंग हो गई है, लेकिन यहाँ पे अभी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई है। इसको लॉन्च किया जाएगा और फिर यहाँ पे डेवलपमेंट की जाएगी। और ये वाला जो आपके जो 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, ये अपोजिट एरिया आप देख सकते हैं जो जैद एवेन्यू है, इसके साथ आपके 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, अपोजिट साइड के ऊपर हैं, जैद एवेन्यू के साथ हैं। तो बेसिकली वो ए साउथ का ही एरिया है, वो डांसिंग फाउंटेन का एरिया नहीं है। तो अभी उधर जाके तो एग्जैक्ट आपको नहीं मैं दिखा सकता हूँ कि ये 8 मरला के प्लॉट कौन से हैं, लेकिन यहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके जो 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो किस लोकेशन के प्लॉट हैं। वो जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये जो कंपैक्शन हो रही है, जहाँ पे 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, और उनके बिल्कुल सामने जो है वो जैद एवेन्यू है, दरमियान में मेट्रो सिटी कैनाल है, और उस साइड के ऊपर कमर्शियल प्लॉट्स हैं और बुलेवार्ड है, और उनकी बैक साइड के ऊपर डांसिंग फाउंटेन ब्लॉक जो है वो लॉन्च होना है, जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। तो इस टाइम जो सबसे ज़्यादा कटिंग हुई है वो बी जोन से हुई है। बी जोन का जितना भी एरिया था वो कटिंग वाला था। अभी भी आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे डंपर्स हैं वो यहाँ से मिट्टी उठा के एफ़ जोन में लेके जा रहे हैं। एफ़ जोन में काफ़ी ज़्यादा कंपैक्शन हुई है। और ये वाला आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट हैं, टॉप की लोकेशन है, और इनकी बैक साइड के ऊपर एक कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, सॉलिड लोकेशन है, और इनको बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैनेज किया गया है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको डेली बेसिस पे ये विज़िट्स करवाएं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ शेयर करें, ताकि जितने भी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है वो पैनिक सेलिंग ना करें। और जो लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा। जो लोग प्लॉट लेके सेल करने के लिए आए थे उनको वेट करना पड़ेगा। अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर सेल करना चाहते हैं तो ये जो ए बी और डी जोन के जो प्लॉट आपको जिनकी पोजीशन मिल रही है, ये आप इस टाइम सेल कर सकते हैं। और अगर आपका यहाँ पे प्लॉट है और यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं करते और आप अर्ली एग्ज़िट चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बेहतर है। यहाँ पे अभी बायर ज़रूर आएगा, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे अर्ली बर्ड ब्लॉक से ऑलमोस्ट 10 से 15 लाख रुपए का सस्ता प्लॉट है।
तो जो एंड यूज़र होगा जिसने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है वो यहाँ पे अच्छा प्लॉट सॉलिड लैंड का खूबसूरत लोकेशन का प्लॉट लेगा और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेगा, क्योंकि रेलवे लाइन जो है उससे भी थोड़ा सा दूर हो जाएगा। और उसके बाद जितने भी आगे का अर्ली बर्ड ब्लॉक का कमर्शियल एरिया मोस्टली उससे भी पीछे पुरसकून एरिया में वो अपनी रहायश रखेगा। ये 2 कनाल के फार्म हाउसेज हैं, इस टाइम इनकी जो प्राइसेस हैं वो लोएस्ट रेट्स के ऊपर हैं। तो एक भाई ने कहा था कि जी यहाँ पे जो ट्रेन की पटड़ी है जो और यहाँ पे जो ट्रेन का शोर है वो यहाँ पे कैसे कंपनसेट होगा। तो भाईजान ट्रेन इतनी भी ज़्यादा यहाँ पे करीब नहीं है कि उसका इतना ज़्यादा शोर आएगा। हाँ नज़दीक ज़रूर है लेकिन इतना ज़्यादा भी यहाँ पे शोर नहीं है। हम जब शुरू में आए तो कुछ 1-2 दिन लगा के ट्रेन आ रही है जा रही है, अब हम डेली काम कर रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो इतना ज़्यादा बॉदर नहीं होता कि यहाँ पे ट्रेन गुजर रही है। बेसिकली जितना भी गुजर खान का मुज़ाफ़ाती एरिया है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लाइफस्टाइल के लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये एक वैध प्रोजेक्ट ऐसा है जहाँ पे आपको रेजिडेंशियल कमर्शियल फार्म हाउसेस हर जगह पे इस टाइम आइडियल इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है उन्होंने करनी ही करनी है, और जो लोग वेट कर रहे हैं पोजीशन मिलने का, पोजीशन भी मिल जाएगी। तो अभी बाइंग सेलिंग डेफिनेटली यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो ट्रेन आ गई जी, ट्रेन का जिक्र कर रहे थे तो ट्रेन भी साथ गुजर रही है। और ये आपका जो जैद एवेन्यू और इसके नीचे अंडरपास के नीचे भी एम्पल स्पेस है, आप यहाँ से इजीली जा आ सकते हैं। और इसके अलावा जो एमन एवेन्यू का अंडरपास है वो भी रेडी हो रहा है। तो न्यू मार्केट सिटी गुजर खान के अंदर कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है। और एक और भाई ने भी कमेंट किया हुआ था कि ए साउथ ब्लॉक के अंदर उस तरह की एमिनिटीज़ नहीं है जिस तरह की अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर है। अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर सारी मेजर एमिनिटीज़ दी गई हैं, और इसी तरह जो ए साउथ ब्लॉक है वहाँ पे पार्क्स और जो एमिनिटीज़ हैं वो इस तरह की अनाउंस नहीं की गई हैं। तो ए साउथ ब्लॉक के अंदर भी मेजर एमिनिटीज़ ज़रूर आएंगी विद द टाइम, क्योंकि जैसे अब अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर इतनी बड़ी एमिनिटीज़ हैं, 120 बेड का हॉस्पिटल आप देख सकते हैं। अब ये चीज़ें कंप्लीट होंगी तब नेक्स्ट ए साउथ ब्लॉक के अंदर मूव किया जाएगा। तो अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर तो इस साल मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन होगी कमर्शियल की, रेजिडेंशियल की। तो जो भी लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दिस इज़ द राइट टाइम, वेट मत करें। न्यू मार्केट सिटी गुजर खान के हवाले से किसी भी किस्म की क्वेरी सर्विसेज या इन्फॉर्मेशन के लिए ऑन स्क्रीन नंबर पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्रॉपर्टी साइट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि रियल एस्टेट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली आप तक पहुंचती रहें। इसी तरह की एक और ख़ूबसूरत वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।